हमारा हेडर कॉन्फ़िगर हो गया था। इसके ऊपर है टॉप बार। ठीक है, आज हम टॉप बार कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, इस पे लॉगिन करना पड़ेगा पहले, wp-admin। लॉगिन। चलो अभी तो हम इस पर फोकस करें। तो टॉप बार पे जाना ना। टॉप बार पे जाने के लिए अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाओगे। ठीक है, सब कुछ कस्टमाइज में ही मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो खुलने दो कस्टमाइज। तो ये सारी रिकॉर्डिंग बेकार हो गई, फिर हमने कोई अभी फ्रूटफुल काम तो किया नहीं। चलो अब यहाँ से कर लेते हैं, चलने दो, है ना। मैं रेंडर करते टाइम कट कर दूंगा जो हमने बातें की। तो ये खुल गया। अब टॉप बार पे जाओ। टॉप बार में देखो यहाँ पे कलर्स हैं फिर से। ठीक है, टॉप बार में क्या है? ये कलर्स है ना, बैकग्राउंड है, फोल्डर है, टेक्स्ट। तो इसका कलर मैं चेंज करता हूँ ज़रा, बैकग्राउंड का। इसका कलर मैं ब्लू में जाता हूँ और डार्क ब्लू रख देता हूँ कलर। ठीक है, और डार्क करते हैं इसे थोड़ा। ये कलर हो गया। ओके, और बॉर्डर का कलर भी सेम कर दो, क्योंकि इसका बॉर्डर ये वाइट बीच में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो सेम कलर हम रखेंगे। ये मैंने कलर पिक किया और यहाँ पे भी वाइट की जगह ये कलर में डाल देता हूँ। बंद कर दो इसको। टेक्स्ट कलर वाइट कर दो और लिंक कलर भी वाइट कर दो। और सर इस पे ये जैसे आपने कलर को टिक किया था, तो इस पे जो वो कोड आता है, अगर हम वो नीचे डाल देंगे तो ये सेम कलर हो जाएगा। हाँ, सेम कलर हो जाता है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे टाइपोग्राफी है तो यहाँ से फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। सो आप यहाँ पे 12 की जगह 16 कर दो इसे, और यहाँ पे पिक्सल कर दो। ये बड़ा तो सर आपने एक चीज बताई थी कल, जहाँ से आपने राइट साइड से ये कलर वाला चेंज किया है। हाँ, ये कहाँ पे बताया था आपने? क्या चेंज किया है ये? हाँ, जो ये आपने जो कलर सेम करने के लिए किया है नीचे से। वो इंस्टेंट आई ड्रॉपर, गूगल पे जाके सर्च करना, ये भी मिल जाएगा। तो अशोक ने लिखा तो था वहीं। अच्छा, इंस्टेंट आई ड्रॉपर लिखा था। हाँ, ठीक है, तो गूगल पे ही सर्च करना है। हाँ, गूगल पे सर्च करना है। तो डाउनलोड करना है इसको भी? हाँ, इसको भी डाउनलोड करना है। तो ये अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, सो फॉन्ट वेट हम 600 कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आओ आप कंटेंट पे। कंटेंट पे यहाँ जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कौन सा ये सर्विसेज वाला पेज है ना ये तो। सो गेट फ्री कंसल्टेशन। मेरे को बार में आता है। हाँ, गेट फ्री कंसल्टेशन, कॉल +91 भी लगा दो यहाँ। ठीक है, ये तो आ गया कंटेंट। कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आपकी मर्जी है। ठीक है,
आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो, अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, बट जनरली यहाँ पे यही लिखा जाता है। ठीक है। ठीक है, बैक करो। यहाँ पे लेफ्ट में तो आता है कंटेंट और राइट में आता है सोशल मीडिया। इसको रिवर्स भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो सोशल मेन्यू ये भी कस्टमाइज में जाके आएगा। सब यहीं पे है ना, टॉप बार में है ये सोशल मेन्यू भी। ठीक है, ओके। सो टॉप बार से बाहर थोड़ी, देखो यहाँ लिखा है कस्टमाइजिंग टॉप बार तो बार और सोशल मेन्यू है ना, कस्टमाइज के अंदर टॉप बार के अंदर सोशल मेन्यू। ठीक। तो यहाँ पे सोशल मेन्यू के अंदर दो चीज़ें हैं, सोशल मेन्यू ऑप्शंस और सोशल मेन्यू लिंक्स। तो पहले हम लिंक्स डालेंगे। ठीक है, एक्स का लिंक। ठीक है। एक्स पता है क्या है? एक्स क्या होता है? एक्स नहीं पता सर। एक्स नहीं पता? अच्छा, मतलब एक्स को फिर नहीं बोल रहा। वो एक्स वो एक्समस नहीं। हाँ मतलब अच्छा, वैसे एक्स पूछ रहे हो, एक्स क्या होता है? ट्विटर का नाम चेंज होके एक्स हो गया है। ओके, नहीं ये नहीं पता सर मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने ट्विटर हैंडल का लिंक डाल दोगे। ठीक है, ठीक। जो भी आपका ट्विटर हैंडल का लिंक है वो यहाँ डाल दूंगा। मैं देखता हूँ मेरा लिंक, मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ साइड बाय साइड, उस पर सारे लिंक डले हुए हैं। देखो मेरी वेबसाइट की टॉप बार देखना अभी, एडमिशन हेल्पलाइन नंबर और इधर सारे लिंक्स डले हुए हैं ये। ठीक है, अच्छा, ये सब डालना है सोशल मीडिया वाले। हाँ ये पहला एक्स का खोलता हूँ, देखो मैं। सो ये एक्स का लिंक है मेरा, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और अगर तुम कहो कि मेरे पास तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, सिर्फ नहीं है तो यहाँ पे हर एक में मतलब हैश डाल दो, हैश। ठीक है, हैश से भी आ जाएगा आपका आइकन। तो सर ये डालना किस लिए होता है वैसे? सिर्फ जो ये ऊपर सिंबल दिखाने के लिए सोशल मीडिया वाले? हाँ, जिसका डालते जाओगे वो यहाँ दिखाता जाएगा। अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि शायद कलर का कुछ प्रॉब्लम है। एक सेकेंड रुको, रिफ्रेश क्यों नहीं हो। पब्लिश करते हैं इसको। ठीक है, पब्लिश करके अलग से वेबसाइट पे देखते हैं इसे। लोकल होस्ट वैशाली.com। ओह ये क्या हो गया, बंद हो गया क्या डेटाबेस मेरा? तो इसका मतलब ये सेव हुआ ही नहीं है। पब्लिश करो इसे वापस। अब देखो, ये देख रहे हो, एक्स और फेसबुक आ गया यहाँ। तो सर फेसबुक पे आपने अपनी जो आपकी आईडी है वो डाली है? नहीं, अभी तो हैश डाल दिया ना तुम्हें दिखाने के लिए कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो हैश भी डाल सकते हो, है ना। अब मैं अपनी डाल देता हूँ। देखो यहाँ से फेसबुक मैंने अपना खोला, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और इधर आके पेस्ट कर दे रहा हूँ हैश की जगह। ठीक है, और मुझे क्या डालना है, मुझे पिंटरेस्ट डालना है। ठीक, पिंटरेस्ट का लिंक देखते हैं। ये रहा पिंटरेस्ट का लिंक। भाई अरे इस पे मैंने हैश डाला हुआ, इस पे लिंक नहीं डाला हुआ अभी। ठीक है, और देखो इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम का लिंक हो गया। ठीक है,
तो यहाँ तो हैश डाल दो फिलहाल। और इंस्टाग्राम का है, ये रहा। लिंक्डइन, लिंक्डइन का भी डाल देते हैं, ये लिंक्डइन है। और यूट्यूब, ऐसे यूट्यूब का डाल दो। जो जो लिंक्स आप डालते जाओगे उसका आइकन आता जाएगा, ठीक है। ये है हमारा यूट्यूब। और इसी तरह ईमेल आईडी डाल दो, info@rsmdigital.in। और टेलीग्राम, टेलीग्राम का भी मैंने बनाया हुआ है, देखो टेलीग्राम का क्या है, ये रहा। अरे इस पर भी हैश डाला हुआ है, ये टेलीग्राम तो मेरे पास है, रुको एक सेकेंड। सो टेलीग्राम का जो मेरा प्रोफाइल है @digital मंजीत RSM, ठीक है। तो सर ये वेबसाइट पे डालना होता है ये सब चीजें, हमें फेसबुक इंस्टा वगैरह ये सब कनेक्ट करना होता है ना, क्योंकि देखो ताकि आपके वेबसाइट से आप सारे प्लेटफॉर्म तक लोग पहुंच सकें, ठीक है। अच्छा सो टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम मेरे ख्याल से ब्राउज़र पे खुलता ही नहीं है। web.telegram.org। ओके, लॉगिन हो जाएगा, एक सेकंड रुको। मोबाइल पे मैं ऐप खोल लूँ अपनी, वहाँ से ये स्कैन हो जाएगा। या फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लेते हैं, स्कैन के ऊपर 7065700476। नेक्स्ट, लॉगिन कोड आ गया मेरे पास 26556। ओके, सो यहाँ से आपको मिलेगा आपका लिंक, मंजीत यूजर नेम कॉपीड, इसका लिंक कैसे आएगा? देखो कहीं शेयर करने का ऑप्शन हो तो, जनरल सेटिंग्स, नहीं इसमें तो नहीं है। डिवाइसेस, स्टिकर्स, इमोजी, चैट, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। अगर हम यहाँ पे आगे लिख दें अपना यूज़र नेम, ये नहीं, और अगर हम के हटा दें, के जो लिखा हुआ है, टेलीग्राम लिंक कैसे बनेगा? ऐसे
सो कोई नहीं, हम टेलीग्राम पे हम अपना ये डाल के देखते हैं, यूज़र आईडी, ठीक है। आ तो गया ये टेलीग्राम, ठीक है। और कोई नहीं चाहिए हमें, पब्लिश कर दो। सो आप देखो अब कैसा दिख रहा है, ये आपका आइकन, ठीक है। इसकी फर्दर सेटिंग करो, ये तो लिंक्स हो गए, बैक करो यहाँ से। अब आ जाओ मैं सोशल मेन्यू ऑप्शंस पे, ठीक है। ये सोशल लिंक था ना? हाँ वो लिंक था। अब ऑप्शंस पे आएंगे, ठीक है। ऑप्शंस में एक तो साइज इसका 14 से इसको कर दो 16, बड़े हो जाएंगे, ठीक है। सोशल लिंक्स का कलर वाइट कर दो, और होवर कलर है ये बराबर में। होवर मतलब जब माउस पॉइंटर ऊपर जाएगा तो किस कलर का दिखेगा, इसमें मैं येलो कर रहा हूँ, ठीक है। सो नॉर्मल कलर वाइट, और माउस पॉइंटर जब ऊपर आएगा तो येलो, पब्लिश। जैसे इसमें माउस पॉइंटर ऊपर आने पे ब्लू हो रहा है, ये येलो आ गया। अच्छा, ब्लू है इसमें। उसका हमने येलो सेट कर दिया, ठीक है। ये देखो इस पे क्या हो रहा है, सो टेलीग्राम का लिंक देखना पड़ेगा। यहाँ सर्च कर लेते हैं गूगल पे, टेलीग्राम लिंक फॉर वर्डप्रेस फॉर वेबसाइट कर दो। टेलीग्राम लिंक जनरेटर है ना, तो आप यहाँ पे यूज़र नेम डालो अपना, @ डाल दो साथ में, नहीं @ नहीं डल रहा। जनरेट टेलीग्राम चैट लिंक, ठीक है। और इसका लिंक ये आ गया, कॉपी, और यहाँ पे आप ओपन करके देख लेते हैं। लिंक तो चेंज आप कर ही लोगे, आपको पता ही है आप कैसे डालते हैं। ये बना है लिंक, तो ये सही है ना, ये काम कर गया। ऑनलाइन ही लिंक बना लिया हमने, ठीक है। और मोबाइल से खोला हुआ होगा, और मोबाइल पे अगर उसका टेलीग्राम इंस्टॉल्ड है तो ये तो आपने जो टॉप पे टेलीग्राम का सिंबल डाला है वो आपको ओपन हुआ है ना? हाँ, उस पे लिंक ये वाला डल जाएगा जो अभी हमने यहाँ कॉपी किया है, ये वाला। हाँ, वो तो मेरे को सिंबल आना ही पड़ेगा। हाँ, प्ले स्टोर नहीं, गूगल से। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरे को तो सिंबल आना ही पड़ेगा ना। हाँ, इंस्टाग्राम है नहीं तुम्हारा? सर इंस्टा, फेसबुक वगैरह, ये टेलीग्राम नहीं, वगैरह टेलीग्राम तुम्हारा इंस्टाग्राम है? अपने इंस्टाग्राम का लिंक भेजो। भेज दिया? नहीं देख रही हूँ। लिंक या यूजर नेम तो वैशाली का नाम चाहिए तो। अरे नाम नहीं, यूजर नेम होता है। वैशाली तो कितनी होंगी? देख रहे हो? करती हो इंस्टाग्राम यूज? सर बहुत कम चलाती हूँ मैं सब चीजें ना। क्यों कम चलाती हो? सर मैं फोन कम यूज करती हूँ बच्चे मेरे साथ। अब तो करना पड़ेगा।
पैसा कमाना है तो मेरी गाइडेंस में जो भी मैं बोलूँ करना है, ठीक है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं मिला नहीं। लिंक? लिंक नहीं, यूज़र नेम नहीं। किस नाम से बना हुआ है? देखो, वैशाली तुम। जब अपने प्रोफाइल पे जाओगे ना हाँ। तो यहाँ पे लिखा आता है, देखो, @ नहीं सर, मेरे में नहीं आ रहा ना। अरे ये पेज नहीं आ रहा तुम्हारा जहाँ पे सारी रील्स दिखाता है और वीडियोस दिखाता है? आ रहे बट ये नहीं आ रहा ना जो आप बोल रहे हो। कैसे नहीं आ रहा? और यहाँ क्या लिखा हुआ है जहाँ मंजीत डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है? यहाँ पे मेरा कुछ नहीं आ रहा ना। और यहाँ क्या लिखा है? कहाँ पे? ये जो दिख रहा है मोबाइल के अलग आते हैं क्या? तुम मोबाइल पे देख रही हो? हाँ सर, मेरे को फोन पे देख लो। एक सेकंड, मोबाइल लैपटॉप में चार्ज पे लगा रखा है। देखो, नीचे जो तुम्हारी फोटो होती है ना, आइकन होता है हाँ। ना, उसको क्लिक करो और अच्छा, इसमें जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना उसके नीचे हाँ। आ रहा है, देखो, सर ये मेरे को एडिट प्रोफाइल और शेयर प्रोफाइल आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करो। हाँ। क्या आ रहा है यहाँ पे? लाइट पे कौन चल रहा है? शेयर प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, शेयर प्रोफाइल से ऊपर कुछ नहीं आ रहा? हाँ सर। एडिट प्रोफाइल, शेयर प्रोफाइल के ऊपर @ करके कुछ नहीं लिखा? नहीं सर, मैंने नहीं लिखा हूँ। शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करो, उसमें एक QR कोड सा बन के आता है, हाँ आ गया। उसके नीचे लिखा होगा @ करके कुछ, देखो QR कोड के नीचे हाँ। क्या लिखा है? वैशाली पीयूष अग्रवाल है ना? हाँ, @ क्या लिखा है? ये तो नाम है पूरा। हाँ बोलो, क्या नाम है? वैशाली पीयूष अग्रवाल। @ करके लिखा है ना? हाँ। निशा, वैशाली। हाँ वैशाली, वैशाली, और क्या लिखा आगे? वैशाली वैशाली पीयूष अग्रवाल। फ्यूचर, पीयूष। पीयूष, ये है वैशाली पीयूष अग्रवाल। हाँ सर। ओके, नहीं आ रहा ना मेरे में। फॉलो कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेना। ओके, सो ये आपके सोशल टॉप बार भी हो गया, ठीक है? हाँ सर, हो गया। अब ये फुटर विजेट पे आते हैं, ये जो ग्रे वाला नीचे है ना। सो सोशल मेन्यू ऑप्शन से बाहर आओ, बैक करके सोशल मेन्यू से बाहर आओ, टॉप बार से बाहर आ जाओ। अब हम जाएंगे फुटर विजेट्स पे, ठीक है? अच्छा, फुटर विजेट्स पे जाने से पहले मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, कस्टमाइज से टोटली, ठीक है? मैं एक काम करूँगा, मैं अपीयरेंस में मेन्यू पे जाऊँगा, हमने ये मेन्यू बनाया था कल, है ना? अब मैं क्या करूँगा, सर्विसेज का अलग मेन्यू बनाऊँगा, ठीक है?
ठीक है। सो सर्विसेज का मेन्यू ये बना। तो आप उसका बनाओगे ना सब मेन्यू? नहीं, मैं सर्विसेज का अलग बनाना चाहता हूँ, ये वाला ठीक है। मेन्यू अलग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से क्रिएट न्यू मेन्यू, ऊपर एक तो बनाई हुआ है, अब नया बनाएंगे और यहाँ लिखूँगा माई सर्विसेज। ठीक है, और ठीक ये है। कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने उसमें मेन सेलेक्ट किया था ना, इसमें कुछ नहीं करना, हाँ। क्रिएट कर दो बस। और इनमें से जो जो पेजेस इसमें डालने हैं, एसईओ, सोशल मीडिया, लीड जनरेशन, वेबसाइट, ठीक है, ऐड टू मेन्यू। ओके, ये ऐड हो गए और आप इसको सेव कर दो। ठीक, और अब हम चलेंगे वापस कस्टमाइज में। कैसे कस्टमाइज में डालें? हाँ, कस्टमाइज में आके आप जाओगे इस बार फुटर विजेट्स में। कहाँ गया फुटर विजेट्स? ये रहा फुटर विजेट्स में। आपको यहाँ पे फिर से सेटिंग्स दिखेंगे, कलर्स वगैरह की। ठीक है, सो इसमें मैं यही वाला कलर रिपीट करूँगा, ऑरेंज वाला। अच्छा, इसमें भी लिंक पे जाना है? हाँ लिंक पे जाना है इसमें भी? हाँ, ये है ना कलर्स, इसको मैंने कॉपी कर लिया ना कलर को, सेम वही इंस्टेंट आई ड्रॉपर से, ठीक है। और यहाँ कोड पेस्ट कर दिया, सेम कलर आ जाएगा। ये देखो, वही ऊपर वाला कलर नीचे से ही आ गया। अब फुटर विजेट की हेडिंग का कलर वाइट दिया हुआ है और टेक्स्ट का कलर ग्रे दिया हुआ है। हेडिंग का कलर आप रखो, इसके ऊपर येलो अच्छा लगेगा, है ना, येलो रखो हेडिंग का कलर। ठीक है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम रखेंगे वाइट। हेडिंग का अलग रहना चाहिए ना थोड़ा कलर, है ना। और लिंक्स का कलर भी वाइट ही रहेगा। ठीक है, सही है वो। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि इसमें कितने कॉलम रखने हैं। देखो मैंने कितने कॉलम रखे हैं, कॉलम का क्या मतलब है, देखो ये देखो, मैंने रेड हेडिंग रखी हुई है और ब्लैक टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा लाइट कलर की बैकग्राउंड थी। अब हमारी बैकग्राउंड है डार्क, तो ऊपर तो लाइट कलर ही लेना पड़ेगा ना, रेड एंड ब्लैक तो चलेगा नहीं वहाँ, है ना। तो हमारी ये वाली जो ऊपर लिखा हुआ है रेड में, वो हमारा येलो है, और ये जो ब्लैक कलर में जितना भी लिंक्स हैं या टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब हमारा वाइट है। वाइट। ठीक है, इसके अंदर 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, आप 1 से लेके 4 तक कितने भी रख सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सर एक और लोकेशंस भी तो है नीचे। हाँ, वो तो देखो उसी कॉलम में रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, उसके नीचे ही जस्ट है। हाँ, उसके जस्ट नीचे डाल सकते हो आप, लेकिन 4 से ज़्यादा कॉलम नहीं हो सकते। ये तो फर्स्ट कॉलम में ही है ना दोनों, कॉलम तो एक ही है ना ये। ठीक। तो हम यहाँ पे फिलहाल 4 कॉलम लेके चलेंगे। ठीक है, ये 4 सेलेक्टेड है। ठीक है, टोटल कॉलम्स। हाँ 4 कॉलम। और अब इसको कर दो बैक। फुटर विजेट का कंटेंट कहाँ से आएगा, वो आएगा विजेट से। ठीक है,
विजेट्स पे चले जाओ। अच्छा, जो उसके अंदर डालना है। हाँ, तो विजेट में फुटर 1 2 3 4 आ रहा है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। फुटर 1 कॉलम 1 है, फुटर 2 कॉलम 2 है, फुटर 3 कॉलम 3 है, फुटर 4 कॉलम 4 है। ठीक है, ठीक। कोई डाउट? नहीं। सो फुटर 1 पे क्लिक करो और इसमें ये प्लस साइन आ रहा है, इसे क्लिक करो। यहाँ पे ब्राउज ऑल करके दिखा देता हूँ, ये सारे वो रॉ मटेरियल है हमारे पास जो हम डाल सकते हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप इमेज यूज़ कर सकते हो, गैलरी यूज़ कर सकते हो, ऑडियो यूज़ कर सकते हो, है ना, कवर यूज़ कर सकते हो, फाइल यूज़ कर सकते हो, मीडिया एंड टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। इधर ऊपर भी हैं देखो, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोट, है ना, ये साइन सिंबल आ जाएगा कोट का। कोडिंग कर सकते हो, डिटेल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यूज़ करूँगा फर्स्ट कॉलम में अबाउट मी। ठीक है, क्लिक कर दो इसको। क्लिक करते ही अबाउट मी फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखो, ये वेबसाइट है एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर की, है ना। तो यहाँ लिख दो बेस्ट डिजिटल सर मार्केटिंग। ये अबाउट मी के अंदर ये फुटर 2 में आएगा, 1 में आएगा ये। बेस्ट 1 में अबाउट मी भी आएगा और ये भी आएगा। अबाउट मी ही तो है ये। अच्छा, इसी के अंदर है। ये अबाउट मी के वो हैं, सेटिंग्स हैं। ठीक है, अबाउट मी की ही सेटिंग्स हैं ये। सो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद, ये मैंने लिख दिया इसमें। ठीक है, इमेज यूआरएल, इमेज, ये इमेज है। तो अगर आप इमेज लगाना चाहते हो, यहाँ पे इमेज का अपना यूआरएल दे दोगे, है ना। नहीं लगानी तो इसको हमें पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी ना। हाँ, डाउनलोड करके अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका साइज छोटा ही रखना इमेज का। मैं डाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये RSM का लोगो ही डाल देते हैं नीचे, लेकिन वो तो बहुत बड़ा है ना। तो हम एक काम करते हैं, डाउनलोड्स में पड़ा होगा ये लोगो। ये खटर पटर क्या हो रही है तुम्हारे उसमें माइक में? हाँ जी, खट खट आवाज़ आ रही है तुम्हारे माइक से, खट 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 की। हम कैसे होंगे? वो रिकॉर्डिंग में तुम्हें पता लग जाएगी क्या आवाज़ आ रही है। तो ये वाला जो है ना, ये इसको हम एडिट करते हैं। ज़रा डबल क्लिक करो इसे, तो ये मेरे इसमें खुल गया। जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है ना इसका, हमारी विंडो का, उसमें ही खुल गया ये, है ना। अब मैं इसको क्रॉप कर लूँगा यहाँ से, एडिट, और इसको क्रॉप करते हैं। ठीक है, जितना चाहिए उतना ले लेते हैं। थोड़ा सा ये ग्रे कलर भी ले लो, ये यहाँ तक लेते हैं। क्या हो रहा है ये? यहाँ तक। ठीक है, इसको नीचे से भी यहाँ तक लेते हैं, साइड से यहाँ तक लेते हैं, और इस साइड से भी यहाँ तक। ये हम अपना लोगो बनाएंगे। ठीक है, सेव कर लो इसको। अरे ओरिजिनली चेंज कर दिया मैंने तो, चलो कोई बात नहीं।
ये कैनवा में पड़ा हुआ है, मैं दोबारा डाउनलोड कर लूँगा जब मुझे ज़रूरत होगी। तो ये अच्छा साइज़ तो चेंज किया नहीं, बहुत बड़ा है ना। तो एडिट में जाओ वापस, इसको ना स्केल करने का ऑप्शन होगा, देखो यहाँ पे स्केलिंग का। स्केलिंग का नहीं है इसमें, कमाल है, क्रॉप है, स्केलिंग नहीं है। कोई नहीं, स्केलिंग हम ऑनलाइन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। सो ऑनलाइन कैसे करेंगे? ऑनलाइन में देखो यहाँ सर्च करो इमेज रिसाइजर, ठीक है। ऑनलाइन इमेज रिसाइजर मिल जाएगा आपको। सेलेक्ट इमेज, यहाँ पे आप डाउनलोड्स में से RSM और ये हमारा एक्चुअल लोगो है, और ये रहा, इसको सेलेक्ट करो। और इसमें आप विड्थ या हाइट कुछ भी चेंज कर दो, ठीक है। अभी ओरिजिनल विड्थ कितनी है इसकी दिखा नहीं रहा ये, कोई नहीं, हम इसकी रखते हैं, हमें तो छोटा चाहिए। इसकी विड्थ हम रखेंगे 120 भी नहीं, कम रखो, 180 रख लो, ठीक है। और एक्सपोर्ट कर दो। ये छोटी हो गई इमेज, डाउनलोड कर लो। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये तो कस्टमाइज खुला हुआ है, इसको बंद किया तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप नया टैब में डैशबोर्ड पे आ जाओ और मीडिया में जाओ। मीडिया में ऐड मीडिया फाइल करो, यहाँ से अपलोड कर दो फाइल को। ये वाली है, छोटी वाली, ठीक है। ये अपलोड हो गई। ये इसका क्या आ रहा है, ये कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड है ना, इसे कॉपी कर लो, ये आपका URL हो गया। और यहाँ पे आके URL पेस्ट कर दो, ये आ गया आपका, ठीक है। गोल आया क्योंकि वो इसका शेप, लोगो का शेप गोल नहीं है, इसमें जो सेटिंग थी उसमें गोल करने का ही ऑप्शन था, ठीक है। सर जो शेप चेंज हुई है वो शेप तो इसकी अपने आप ही, आपने देखा था वो गोल, पहले भी गोल ही दिखा रहा था वो, हाँ दिखा रहा था ना, उसकी सेटिंग में ही गोल है वो। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखोगे, ठीक है। सो लिख देते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है गाजियाबाद, दिल्ली NCR। ऑफर्स RSM डिजिटल ऑफर्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग, SEO, लीड जनरेशन, मेटा एड्स, गूगल एड्स, इसके अलावा गूगल प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल, कंटेंट मार्केटिंग,
एंड मैनी मोर। ओके, ये हमने लिख दिया है और इसको आप पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद फिर से हम वेबसाइट खोलेंगे यहाँ और आप देखो ये इस तरह से आ गया। ये जॉन डॉय हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखना है आपको, ठीक है? इतना छोटा, ज़्यादा ही छोटा हो गया ये टेक्स्ट, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर दो। जल्दी में हमने लिख दिया है ना, नहीं तो आप चैट जीपीटी से लिखवा लो। ओके, सो इसको आप यहाँ पे फिर से कस्टमाइज पे जाओ, फिर से विजेट्स पे जाओ और फुटर 1 पे जाओ। इसको क्लिक करो, ये फिर खुल जाएंगी सेटिंग। जॉन डॉय हटा दो यहाँ से और फिलहाल हम इसी टेक्स्ट को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है? इसी टेक्स्ट को डबल कर दे रहा हूँ मैं। कॉपी, फुटर 1 हो गया। अब फुटर 2 में चलेंगे। फुटर 2 में मैं डालूंगा यहाँ पे मेन्यू, कस्टम मेन्यू, ठीक है? कस्टम मेन्यू डालना है। ये फुटर 2 में अपने आप है। हाँ, फुटर में मेन्यू डालेंगे हम। अब यहाँ पे टाइटल लिखेंगे इम्पोर्टेंट लिंक्स। सेलेक्ट मेन्यू, 2 मेन्यू आ रहे हैं देखो, अवर सर्विसेज और माई मेन्यू। तो माई मेन्यू सेलेक्ट कर लो इसके अंदर और फिर फुटर 3 में आ जाओ, या इसी के नीचे डालते हैं एक और, ठीक है? वो कैसे डालेंगे? फिर से प्लस करो, फिर से मेन्यू डालो, यहाँ कस्टम मेन्यू ही डालेंगे दोबारा। यहाँ लिखो मुझे कस्टम मेन्यू डालना पड़ेगा, उसके बाद ही खुलेगा। हाँ, अवर सर्विसेज, ठीक है? और इसमें ये वाला मेन्यू डाल दो, अवर माई सर्विसेज वाला। पब्लिश कर दो। ओके, अब देखो ज़रा, इस तरह। सर, जो आपने आवर सर्विसेज डाला है, हाँ, ये कौन से वाला डाला है? ये भी कस्टम मेन्यू है और ऊपर वाला भी कस्टम मेन्यू है, ठीक है? अब थर्ड कॉलम में क्या डालें? मैंने तो सोचा था अवर सर्विसेज ही डालेंगे, लेकिन ये तो हमने दोनों एक में ही डाल दिए, है ना? तो अब उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा क्या डालें हम। तो यहाँ पे हम 3 ही कॉलम ले लेते। 3 नहीं, 3 में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या डालूंगा? देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। बैक करो, फुटर 3 प्लस ब्राउज़र। तो हम यहाँ पे डालते हैं पैराग्राफ, डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, है ना? कोड डाल सकते हैं, डिटेल्स डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसमें
तो वीडियो डाल दो। फॉर्म डाल देते हैं, है ना। हालांकि फॉर्म बनाया नहीं है हमने, लेकिन फिर भी जो एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म बना होता है वही डाल देते हैं। निंजा फॉर्म क्या होता है सर? निंजा फॉर्म होता है फॉर्म, कल हमने डाउनलोड नहीं किया था निंजा फॉर्म। हाँ तो ये करके तो कराया था आपने, प्लगइन्स में जाके कराया था आपने। तो ये फॉर्म्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो एरर दे रहा है ये निंजा फॉर्म। तो यहाँ से देखो सेटिंग्स इसकी, नहीं डिलीट कर दो, ये नहीं चल रहा है ना। प्लस करो, यहाँ से निंजा फॉर्म क्यों नहीं आ रहा, वो नया फॉर्म बनाना पड़ेगा तब आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसमें क्या डालें, मैप, मैप भी नहीं है, इमेज डालते हैं चलो कोई, ठीक है। इमेज, सो मीडिया में से भी ले सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करते हैं और यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं। ये डाल देते हैं मेरी फोटो। और इसमें इसके जस्ट नीचे एक टेक्स्ट डाल देते हैं। देखो टेक्स्ट है क्या इसमें, टेक्स्ट तो नहीं है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ डाल दो, ठीक है। यहाँ पे डालो मनजीत सिंह, पब्लिश करके देखो इसको ज़रा, ये आई क्यों नहीं इसमें इमेज, देखते हैं। इमेज नहीं आई, क्या कारण है देखते हैं। इसको क्लिक करो, अपलोड, अपलोड की जगह इस बार मीडिया लाइब्रेरी में चलते हैं। अपलोड हुई नहीं है वो, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, फिर से देखो मनजीत कोई वाली, ये वाली डालते हैं चलो। तो अभी कैसा लग रहा है हमारा, कौन सा? ये देखो ये किसकी फोटो है, ये मैंने अपनी एक फ़ोटो मॉर्फ करके लगाई हुई है। मतलब एआई पढ़ा रहा था किसी को, एआई है? मतलब फेस स्वैप करना समझा रहा था कि फेस कैसे स्वैप करते हैं। तो मैंने अपना फेस किसी और के फेस में मर्ज कर दिया, तो उसमें मेरा लुक भी आ रहा है और उसका लुक भी आ रहा है, दोनों का कंबाइन करके एक फेस बन गया। बॉडी उसकी है पूरी, मैं इतना स्लिम नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे वेबसाइट पे एक फ़ोटो लगानी थी प्रोफेशनल लुक में, वेबसाइट ही बना रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही सही, ठीक है। तो ये अब फोर्थ कॉलम, अच्छा इसके नीचे अगर कुछ डालना चाहते हो तो वो भी डाल दो, क्योंकि ये बड़ा छोटा, ये दोनों तो लगभग सेम हाइट के लग रहे हैं, ये छोटा लग रहा है ना। तो इसकी जगह इसमें हम इसके नीचे फिर प्लस करते हैं और यहाँ सोशल आइकन्स डाल देते हैं, ये वाले सोशल आइकन्स डाल देते हैं, ठीक है। सो ये वही सब फिर से आ गया, देखो ये एक्स, अब हैश लगा देते हैं, अपनी लिंक डाल रहा मैं, ठीक है। फिर सारे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे।
सो इतने आइकन्स आ गए। अब इनकी सेटिंग्स हैं, देखो आइकन्स की। सो स्टाइल में कलर कर दो, कलर ले लिया, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, फॉलोअर्स, तो इसका वो है ना, ऑन सोशल मीडिया लिख दो यहाँ पे। और देखो और भी सेटिंग्स हैं इसकी, है ना। बॉर्डर का रेडियस गोल करना है तो, फॉन्ट का साइज, डायमेंशंस, ये सब आप। तो सर ये तो आपने बताया, जैसे ये आइकन जो है अगर हमें ऊपर नीचे सेट करना है, मतलब किसी और सीक्वेंस बनाना है तो हो जाएंगे ये चेंज? ऊपर नीचे का, उसको फोटो को नीचे लाना है और इसे ऊपर ले जाना है। हाँ वही, या फिर जैसे आपने 3-3 का बनाया है, अगर हमें ये जो लास्ट के दो हैं जैसे 4 ये नीचे लगाने हो तो ये तो हो जाते होंगे ना? ये वाले आगे पीछे? हाँ। नहीं, ये नहीं होते आगे पीछे। अच्छा, इतना ही लगेगा? ये ऐसे ही है। एक तरीके से हो सकते हैं, देखो शायद, मैं पक्का नहीं कहता, अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे पिंटरेस्ट के बाद येल्प है ना। हाँ। अगर मैं अभी येल्प डालता हूँ यहाँ पे हैश करके, देखते हैं येल्प कहाँ पे आता है। अब लास्ट में आया, देखो येल्प नहीं, पिंटरेस्ट के बाद ही आया। नहीं, फिर इसके बाद आ गया ना, है ना। तो सीक्वेंस यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से फर्दर कंट्रोल कर सकते हो। मान लो बॉर्डर का रेडियस दे दिया मैंने 10 पिक्सल, px लिखना पड़ेगा साथ में। तो देखो वो साइड से गोल हो गया ना, कॉर्नर राउंडिंग हो गई। अभी इतना पता नहीं चल रहा, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ 10 की जगह। अब देखो पूरे राउंड हो गए, है ना। फॉन्ट साइज 20 px कर देता हूँ, तो अंदर वाला जो वाइट वाला है वो बड़ा हो जाएगा। हो गया बड़ा, ठीक है। इसको आप रखो 25 px। ओके, डायमेंशन ओवरऑल डायमेंशन है इसका, ठीक है। तो ये तो साइज सही लग रहा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिश करो, देखो अब कैसा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट बराबर हो गया, है ना। सही है। अब बचा लास्ट कॉलम, फुटर कोड, उसमें हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बैक किया। तो कितना टाइम लगता है एक वेबसाइट को बनाने में अपने अकॉर्डिंग है? देखो अगर 10-12 पेज की वेबसाइट है तो अगर कंटेंट अवेलेबल है पहले से कि क्या डलना है, तो एक वेबसाइट बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर डेडिकेटेड लगे हुए हो आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन। 2-3 दिन? हाँ, ठीक है। सर जैसे वेबसाइट वगैरह बनती है, अगर हम नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है क्लाइंट से? मान लो अगर मैं वेबसाइट बनाने बैठता हूँ और मैं पूरा दिन डेडिकेट कर देता हूँ इसको, 10 पेज की वेबसाइट को, तो मैं एक दिन में बना दूंगा, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। वो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होगा ना, हमें कितना टाइम लगता है बनाने में चीजों में। हाँ, तुम्हें 3 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं फिलहाल, है ना। अभी सर वही है ना, प्रैक्टिस नहीं है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अकॉर्डिंग। और एक वेबसाइट 10 पेज की
सामने वाले क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी हमें देखनी पड़ती है ना। अगर कोई क्लाइंट है जो BMW में घूमता है ना, तो कैसे पता चलेगा कि उसका बैकग्राउंड कैसा है? उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो उसे आप अगर 10 पेज की वेबसाइट के अगर आप उससे 25-30 हज़ार मांगोगे, वो आराम से दे देगा, ठीक है। लेकिन वही क्लाइंट से अगर आप कहोगे कि हम 5,000 में बना देंगे, तो वो जो है ना, वो सोचेगा अरे क्या बनाएगा ये 5,000 में, साइट मेरा टाइम वेस्ट करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, है ना, इसे छोड़ो, किसी और से बनवाओ, ठीक है। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग। एक जिनको आपने ज़्यादा रेट बता दिए तो भाग जाएगा, एक जिनको कम रेट बता दिए तो भाग जाएगा, और तीसरा वो जो आपसे नेगोशिएट करेगा, ठीक है। तो अगर तुम मुझसे पूछो कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, तो मिनिमम मैं बता देता हूँ, मिनिमम 10 पेज की वेबसाइट के आपको 8,000 के आसपास चार्ज करनी चाहिए, 8,000, ठीक है, मिनिमम। और अगर 15 पेज की वेबसाइट है तो आप फिर उसको 10-12 हज़ार तक फ्रीज कर सकते हो। और वही अगर बढ़िया क्लाइंट है कोई पैसे वाला, तो वही वेबसाइट उसे 30,000 में पिच कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि रेट आपके हैं, आप सर्विस आपकी है, रेट आपके हाथ में है, सीधी सी बात, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पहला प्रोजेक्ट भी नहीं है अभी, तो वो क्या करते हैं कि अपने थोड़े जान पहचान वालों के पास अप्रोच करते हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट नहीं है सपोज़, तो कहते हैं अपने, अगर उनका अंकल है कोई, तो अंकल आपकी वेबसाइट नहीं है, मैं आपकी वेबसाइट बना दूं। तो सर हमें क्लाइंट कैसे मिलना स्टार्ट होता है? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो आप कहोगे, वो कहेगा इसमें तो बहुत खर्चा होगा, आप कहोगे नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी फ्री में बना दूँगा वेबसाइट, बस जो बेसिक खर्चा है वो आप दे देना, जो डोमेन होस्टिंग का होता है, ठीक है। यस, डोमेन होस्टिंग का खर्चा ले लेंगे बस उससे, अच्छा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें जब फर्स्ट क्लाइंट मिल जाएगा, चाहे हमने फ्री में ही काम किया उसका, तो जब आप किसी से को अप्रोच करोगे कि आप वेबसाइट बनाते हो, वो सामने से पूछेगा अच्छा आपने कुछ काम किया हुआ है पहले, तो आप उसे वो प्रोजेक्ट दिखा दोगे कि हमने वेबसाइट दिखा सकते हैं। हाँ, वो कहेगा ठीक है, तो वो आपको काम दे देगा, फिर 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे आपके पास दिखाने के लिए। ऐसे ही दिखाने के लिए प्रोजेक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप वेबसाइट, तो सर हम जैसे अभी सपोज सीख लिया मैंने, हाँ, फिर सीखने के बाद एडवर्टाइजमेंट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है प्रोजेक्ट के लिए? वो सब हम आगे देखेंगे कि कैसे अपने लिए प्रोजेक्ट्स लेने हैं। जब हम क्या सीख रहे हैं, दूसरों के बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करना है, यही तो सीख रहे हैं हम डिजिटल मार्केटिंग में। दूसरों का बिजनेस कैसे ग्रो करना है, तो जब दूसरों का कर सकते तो अपना नहीं कर सकते क्या? सही बात है ना, ये सब तो सीख ही रहे हैं, हम सीखेंगे आगे। सो लास्ट कॉलम में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फो। सर इसके बाद कितना वो बचा है? बस इसके बाद हम ना एक एलिमेंटर यूज कैसे करते हैं वो बचा है, वो तो हम क्लास में ही कर लेंगे, है ना, वो तो चल ही रहा है कि एलिमेंटर कैसे यूज अच्छा, करते। 4 बजे होगी क्लास? हाँ, 4 बजे होगी क्लास, ठीक है। मैं सोच रही थी आज मैं स्किप कर दूं।
वो उसी में ही कर लेंगे। और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो कल आधे घंटे की क्लास रख लेंगे एक, ठीक है? कल आधे घंटे की कम। आधे घंटे की रखेंगे, ज़्यादा नहीं, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो, ठीक है? ठीक है। और टाइमिंग कल का वही रहेगा 11 बजे, 11-12 के बीच में। कल भी है क्लास? कल वो वाली तो नहीं होगी, शाम वाली, है ना? वो तो अब अच्छा। मंडे को ही होगी आज के बाद। नहीं तो मतलब आप ये वाली कह रहे हो जो मैं अब ले रही हूँ? जो तुम्हारी क्लास है अगर हुई तो कल आधे घंटे की होगी बस, अच्छा। ठीक है? ठीक। बाकी तो सब, सैटरडे संडे में सर घर पे होता है ना सब? हाँ सैटरडे संडे ऑफ रखता हूँ मैं, ठीक है? उनमें बैचेस चलते हैं तो वो सिर्फ सैटरडे संडे वाले चलते हैं, ठीक है। जिनके सिर्फ सैटरडे संडे ही होती है क्लास, हम्म। ठीक है? वीकेंड वाले। सो कॉन्टैक्ट इन्फो, और यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो की जगह लिख दो कॉन्टैक्ट कनेक्ट विद अस, या कॉन्टैक्ट अस लिख दो, है ना? ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ देखो सब कुछ ऑलरेडी है, एड्रेस, और आपने एड्रेस का सिर्फ कंटेंट चेंज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो सर वेबसाइट में तो अभी सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। वेबसाइट में हाँ। देखो होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अ, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिसके बाद आपको प्रॉब्लम ना आए। नहीं मैं तो बस ऐसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा रास्ता है अभी वेबसाइट बनाने में। नहीं, अभी तुम्हें लग रहा है, देखो जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगी ना, हाँ हाँ। तुम्हें हर चीज़ लगेगा कि अरे ये तो आराम से कर लूँगी मैं, ठीक है? प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक? अब देखो आपका कांटेक्ट वाला कॉलम, जो हमने एड्रेस डाला वो आ गया, ठीक है? पूरा क्यों नहीं आएगा? आ जाएगा पूरा भी। बंद तो नहीं हो गया वापस? नहीं, चलो एड्रेस हो गया, यहाँ से फ़ोन नंबर डाल दो, और यही फ़ोन नंबर ये लिंक में भी डाल दो, ठीक है? लिंक ऑप्शनल होता है लेकिन आप डाल दो। सेकंड फ़ोन नंबर है तो यहाँ डाल दो, नहीं है तो इसे डिलीट कर दोगे, कंटेंट को, सिर्फ कंटेंट को डिलीट करना है और कुछ नहीं, ठीक है? मेरे पास दूसरा नंबर है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो कंटेंट में मोबाइल नंबर डालना चाहिए? हाँ मोबाइल का भाई मोबाइल हेडिंग है ना यहाँ, अच्छा मोबाइल नंबर ही तो ठीक है ठीक डालोगे। है। फैक्स तो पुरानी बातें हो गई हैं, है ना? सो इसको हटाओ, कंटेंट हटा दिया मैंने सिर्फ, तो वो ऑप्शन ही हट गया, देखो यहाँ से, ठीक है? और ईमेल आईडी, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दोगे, फ़िलहाल यही डाली रहने दो। और लिंक वेबसाइट का, इसकी क्या ज़रूरत है ना? वेबसाइट पे तो हम ऑलरेडी हैं ही अपनी, तो ये यूआरएल हटा दो बस। और स्काइपी की भी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसका भी यूज़र नेम हटा दो। ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो होगी,
ठीक है, इसके नीचे हम ठीक अपना है। मैप डाल देंगे। ठीक है, वो कैसे डलता है, आप गूगल पे क्या सर्च, डालेंगे? मैप मैप, मैप। हाँ मैप लोकेशन, गूगल पे जाओ और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे RSM डिजिटल राजनगर एक्सटेंशन ब्रांच। ठीक है, ये आ गया, इसको खोलो, लिंक को, मैप को, है ना, और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, ये रहा, इसको शेयर करो। शेयर करने के बाद यहाँ सेंड अ लिंक या एम्बेड अ मैप, एम्बेड अ मैप पे जाओगे आप। ठीक है, ये आपका मैप खुल गया। यहाँ पे साइज मीडियम सेलेक्टेड है, आप इसे स्मॉल कर दो और ये HTML कॉपी कर लो। ठीक है, बंद कर दो इसको। अब हम अपने कस्टमाइज पे आएंगे, इसके नीचे एक और प्लस करेंगे, यहाँ पे सर्च करो HTML, ये आ गया कस्टम HTML, इसको क्लिक करो और यहाँ पे कोड पेस्ट कर दो जो आपने वहाँ से कॉपी किया है। ये मैप आ गया, देखो। ठीक है, पब्लिश कर दो और देखो अब अपना यहाँ से साइट कैसे लग रही है। ठीक है, हाँ। बचा क्या है लास्ट वाला, ये बॉटम फुटर। अब बॉटम फुटर को देखते हैं। सो ये फुटर 4 से बाहर आ जाओ, विजेट से बाहर आ जाओ। अब चलो फुटर कॉपीराइट में। ठीक है, और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो लिख दो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ RSM डिजिटल वर्डप्रेस थीम बाय ओशन WP की जगह RSM डिजिटल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और कलर्स। सर अगर बॉटम का आपने बताया जैसे, तो कॉपीराइट टेक्स्ट में जाना है। हाँ, ये कॉपीराइट टेक्स्ट है। ठीक है, कॉपीराइट टेक्स्ट में डाला है RSM डिजिटल। और इसके कलर्स, कलर कौन सा डालना है, मैं ये वाला कलर डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ये दोनों वाइट कलर ठीक है। ठीक है, और टाइपोग्राफी, फुटर मेन्यू की, फुटर कॉपीराइट की टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज होगी। इसको थोड़ा सा बोल्ड और बड़ा कर दो। ठीक है, साइज पिक्सल में लो, 12 पिक्सल है, इसको 14 पिक्सल कर दो। और फॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर दो 700। ठीक है, बैक कॉपी। इसमें फुटर विजेट में एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पे ना फुटर विजेट हेडिंग का टाइपोग्राफी भी है और फॉन्ट साइज इसका पिक्सल में 16 तो करीब है। और इसको भी बोल्ड कर दो 800। ये ज़्यादा बोल्ड हो गया, 700 ठीक है। सो हाउ आवर वेबसाइट इज़ लुकिंग नाउ। हमारी वेबसाइट दिख रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे दिख रही है हमारी वेबसाइट।
अब जो हम क्लास शाम को करेंगे उसमें ये बीच वाली बॉडी पे हम काम कर रहे होंगे, ठीक है। नए पेज पे काम करके दिखा दूंगा आज, क्योंकि होम पेज पे थोड़ा सा काम हो चुका है, ठीक है। सो हम नए पेज पे ठीक है। काम करके देखेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, और शाम को 4 बजे हम सीधा अटेंड करेंगे। 4 बजे, 4 से ही हुई क्लास। हाँ 4 बजे से। ओके, ठीक है सर, बस आप रिकॉर्डिंग भेज देना इसके भी, हाँ इसकी मैं भी। एक बार करके देखूंगी, कुछ डाउट होगा हाँ तो हाँ पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू।